धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नए साल पर तोहफों की बरसात। सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से महंगा नहीं होगा इलाज। उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर बोला हमला। बचाव में बीजेपी ने किया पलटवार का कांग्रेस को दृष्टि दोष की बीमारी। उत्तराखंड में आज आए कोरोना संक्रमण के 118 नए मामले, सबसे ज्यादा 85 देहरादून में मिले। सरकार ने मामले को देखकर लिया संज्ञान। नववर्ष के पहले दिन उत्तराखंड में आए ओमिक्रॉन 4 नए मामले, अब तक 8 मामलों में हुई नए वेरिएंट की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। 3 नए ओमिक्रॉन केस देहरादून से आए। सभी हॉस्पिटल को अलर्ट पर रहने के डीजी हेल्थ ने निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। 3 नए ओमिक्रॉन केस देहरादून से आए हैं। गुजरात से ऋषिकेश आए एक युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रहने के डीजी हेल्थ ने निर्देश दिए हैं। अब उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। 4 नए ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। इसके बाद डीजी हेल्थ ने सभी हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया है कि वे सभी अलर्ट पर रहें। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से दानिश अली जुड़ गए हैं। दानिश, अब ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखी जा रही हैं? डीजी हेल्थ ने निर्देशित भी किया हॉस्पिटल्स को। जी बिल्कुल, जैसा कि आज ओमिक्रॉन के 4 नए मामले आज सामने आए हैं। बीते दिनों भी इस तरह के पहले एक सिंगल मामला सामने आया, उसके बाद 3 मामले और सामने आए। उसको देखते हुए कहीं ना जो अगर राहत की बात करें तो राहत की एक मिल रही है कि 4 में से जो 4 पुराने मामले आए थे वो लगभग सही हो चुके हैं। उसके बाद अभी 4 नए मामले आए हैं, जिसमें एक ऋषिकेश में आया। जो गुजरात से व्यक्ति ऋषिकेश पहुंचा था, उसका जांच का सैंपल लिया गया था। उसमें वो जो कोरोना का जो वेरिएंट ओमिक्रॉन के उसमें लक्षण पाए गए थे। और ये 3 मामले देहरादून में आए। तो एक कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन का खतरा उत्तराखंड में आतंक दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर जो डीजी हेल्थ सेफ्टी बगुणा, उन्होंने अभी जो हॉस्पिटल को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर जो भी मतलब किसी भी स्थिति के लिए सभी अस्पताल तैयार रहें, कोई भी कोताही ना होते। जी दानिश, इस वक्त नववर्ष का मौका है और पर्यटकों का जो है बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर ये क्या तैयारी है? जो ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आए हैं, ये लोग कौन से ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं कि उनकी टेस्टिंग की तैयारी की गई है? बिल्कुल, ये जो 3 मामले अगर बात करें तो देहरादून के ही मामले हैं। ये बाहर से नहीं है। लेकिन जो तीसरा चौथा मामला जो ऋषिकेश में पाया गया है वो गुजरात से आया हुआ है। तो इसको लेकर भी जो उत्तराखंड सरकार है उसने साफ तौर पर जो सभी बॉर्डर हैं, जो जहाँ से बाहर से आने वाले जो एयरपोर्ट्स वगैरह या फिर बॉर्डर पे जितने भी जांच की जो मतलब संख्या को बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। लगातार जांच की जा रही है स्कूलों वगैरह सभी जगह की, कोई भी मामला ना रह जाए जिससे कि मामला आगे बढ़ सके। तो ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार बिल्कुल सतर्क दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें तो कि नए साल के लिए पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। आगे कोई भी मतलब कोताही ना बरती जाए, उसके लिए सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सरकार जो है उस सतर्क नजर आ रही है। क्या ये सतर्कता जो है बनी रहेगी या फिर मामले और बढ़ सकते हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दानिश, शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो 4 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, वहीं 3 नए ओमिक्रॉन के केस सिर्फ देहरादून से सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बहुत पहले दस्तक दे दी थी। उसके बाद से ही सरकार चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया था।
साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की जो है जांच की जा रही है। उत्तराखंड में आने ना दिया जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार ओमिक्रॉन महामारी पर वो नजर बनाए हुए हैं और सभी जगहों पर नई गाइडलाइन का पालन कराने के साथ साथ सभी जगहों पर जांच भी बढ़ा दी गई। बैठक की है, बहुत समीक्षा की है, लंबी समीक्षा, और उसमें हमने ओमिक्रॉन की जो बचाव है उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है और जो जरूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। जो है हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 15 से 18 साल के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर हमने सारी बीसी कर ली है। सभी जिलाधिकारियों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि 7 दिनों में हमारे जितने भी बच्चे हैं 6.5 लाख के लगभग है उन सभी को पूरी तरह से वैक्सीनेशन कर दें। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। आश्रम में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी आदि लोग मौजूद रहे। माँ बाप के लिए बचाओ। आप आज महाराज श्री के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह नहीं, बहुत दुखद है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, चाहने वालों को, सबको असमय जो इस एक कठिन दुख आया है उनके जीवन में उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। और आप आज महाराज श्री के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह गुरु जी आपको बुला रहे हैं। माता वैष्णो देवी में हुई भगदड़ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए कहा कि ये घड़ी बहुत दुखद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपने चरणों में स्थान दे। भगवान इस कठिन घड़ी में मृतकों के परिजनों के जीवन में जो दुख आया है उन्हें उसे सहने की शक्ति प्रदान करे। नहीं, बहुत दुखद है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, चाहने वालों को, सबको असमय जो इस एक कठिन दुख आया है उनके जीवन में उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। और भगवान बाकी सभी को, अपना शोक संतप्त परिवारों को भी हम अपनी तरफ से भी कि सभी को भगवान जो है शक्ति और सहन करने की प्रार्थना। डोईवाला के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शासन के दिशा निर्देशों के बाद कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को टैबलेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मकसद से विद्यालय के 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं को टैबलेट बांटे। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली। स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब हमें अपने पढ़ाई के साथ देश विदेश के बारे में जानकारी आसानी से मिलेगी, साथ ही नवीन जानकारियां जो हैं उससे भी हम अवगत हो सकेंगे। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और उनकी भी इच्छा होती है कि उनके हाथ में टैब हो, अच्छा मोबाइल हो, ये उनकी भी इच्छा होती है। सरकार ने उनकी भावनाओं का जहां सम्मान किया है वहीं ये बच्चे भी अब जो कहना चाहिए कि आज जो आईटी युग के बच्चे हैं या जो संपन्न बच्चे जहां बहुत पहले पहुंच गए, ये बच्चे भी वहां पहुंच सकेंगे। और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल आया है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के अब 118 नए मामले आज सामने आए हैं।
एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। 34 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। 367 मरीज इस वक्त हैं। 15,318 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 118 नए संक्रमित सामने आए हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 118 नए मामले आज सामने आए हैं। और उत्तराखंडी खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते Yes, sir. हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती, और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान सरकार पर महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर निशाना साधा। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, लेकिन कांग्रेस को दृष्टि दोष है, उसको ये सब नहीं दिखाई देता। कांग्रेस विकास के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार 5 वर्षों से काम कर रही है। केंद्र की मदद से 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार की अपनी योजनाएं भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत राजधानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने महंगाई को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सीधे आप चीज का नाम बताइए। गाड़ी, फुटवेयर, कपड़े, एक चीज का नाम तो बताइए जो आज स्थिर है। उन हर चीज के दाम जो डेली यूजेज में हम उपयोग में लाते हैं, उसके दाम बढ़ रहे हैं। नंबर 8 स्टील की बात हो गई। नंबर 9 इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB
उसमें अगर आप विड्रॉल करते हैं या पैसा डिपॉजिट करते हैं, मतलब आपको अपने ही खाते से पैसे निकालने पे 0.5% शुल्क अदा करना पड़ेगा। आज से 0.5% शुल्क, 0.5% शुल्क इंडियन पोस्टल एंड पेमेंट बैंक से अगर आप अपने पैसों का विड्रॉल करेंगे तो शुल्क देना पड़ेगा। और मोदी सरकार और महंगाई किस तरह एक दूसरे की पर्यायवाची है। खबर देहरादून से है, जहां आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ करवाया। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार की सद्बुद्धि की कामना भी की। आज साल का पहला दिन है और पूरे प्रदेश की बेहतरी की कामना को लेकर हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे परंपरा प्रकोष्ठ जो है, परंपरा संवर्धन प्रकोष्ठ सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। तो ये तो सभी को उसमें खुश होना चाहिए। हमारे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये दर्द राजनीतिक दर्द हो सकता है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता साल के पहले दिन मौन उपवास पर बैठे रहे। देहरादून के गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन उपवास बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर रखा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए और बचे हुए 5 दिन में सरकार को प्रदेश के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। भाजपा को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का संकल्प कांग्रेस ने ले लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत को हमें मिलकर बचाना है। देखिए, इस देश को आजाद कराने में जब गांधी जी ने संकल्प लिया और अपने तन के वस्त्र तक त्याग दिए, तो उन्होंने इस सपने के साथ इस देश को की आजादी में प्रतिभाग किया था कि एक शोषण मुक्त समाज का हम सपना देख रहे हैं और ऐसे शोषण मुक्त समाज की हम स्थापना कर सकें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, जिस प्रकार महंगाई चरम पर है, आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हो, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए
हर तरह के प्रयास कर रही है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत राजधानी देहरादून पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पहुंचे हैं, जो कि आज यहां पर रूबरू हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नए साल पर क्या देना चाहेंगे? हम तो देश के हर व्यक्ति को शुभकामनाएं, प्रॉस्पेरिटी की, हेल्थ की देते हैं, पर मोदी सरकार ने आज महंगाई की मार दी है देश को। उसको लेके हमने प्रेस वार्ता करी कि किस तरह से 1,000 रुपए से कम के कप वस्त्र, 1,000 रुपए से कम के जूतों पे लगभग 2.5 गुना जीएसटी बढ़ा दी। जो जीएसटी 5% थी वो 12% आज से चालू हो गई। किस तरह से एटीएम से खुद का पैसा, वादा किया था 15 लाख रुपए बैंकों में डालने का, आज हमें हमारा खुद का पैसा निकालने के लिए शुल्क देना पड़ रहा है। ये मोदी सरकार का नववर्ष गिफ्ट है देश को। स्टील की कीमत हो, भले ही वो गैस, रसोई गैस की कीमत हो, सीमेंट की कीमत हो, 325 रुपए का बैग आज 400 रुपए में मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जिन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर सरकार को घेर रही है, और आने वाले वक्त में जब सरकार जाएगी तो जो जनता है उनको महंगाई से राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में ऐसा हो पाता है कि नहीं, महंगाई घट पाती है कि नहीं। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं हिना आजमी, के न्यूज देहरादून। राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में शासन के दिशा निर्देशों के बाद कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बेरीनाग के ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने कहा कि भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा देने के मकसद से सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के सभी छात्र और छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। सरकारी स्कूली बच्चों को सरकार टैबलेट दे रही ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों का स्तर ऊंचा उठ सके और पढ़ाई में नवीन जानकारियों का लाभ भी बच्चों को मिल सके। विकासखंड के राजकीय हाई स्कूलों में कक्षा 10 में वर्तमान में 630 छात्र अध्ययनरत हैं और 607 जो है इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं। इन सभी के खातों में 12,000 रुपया टैबलेट क्रय के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित कर दी गई है। नैनीताल में 31st मनाने पहुंचे पर्यटकों ने नए साल 2020 की शुरुआत मां नैना देवी के दर्शन और पूजा अर्चना से की। नए साल की शुरुआत में सुबह से ही नैना देवी मंदिर में लोगों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों ने भी मां के दरबार में मत्था टेक कर नए साल में खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। पूरे दिन भर नैनीताल वादियों में मंदिरों में घंटियों की जो गुंजायमान ध्वनि है वो गूंजती नजर आई। बस मेरे शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा थी कि मैं पहला साल अपने शिव जी के दर्शन से करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मेरा दूसरा ट्रिप है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, और वेदर की तो मत पूछिए, बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा है, सनी हो रहा है एकदम, जो मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, क्योंकि 2 दिन पहले स्नोफॉल हो रखी थी तो मुझे लगा था काफ़ी ठंड होगी, हमने वैसे ही कपड़े लेकर पहने थे, लेकिन अभी मौसम बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक्चुअली में हम कल आ गए थे, लेकिन हमारा आज का प्लान था कि आज सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट पहले मंदिर आना है और इस नए साल की शुरुआत माता के दरबार में उनके आशीर्वाद के साथ स्टार्ट करना है, क्योंकि इस साल से बहुत आशाएं हैं, इनका जो भी आशीर्वाद है वो हमें ज़रूर लेना था। और वेदर नैनीताल का मुझे बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट हिल स्टेशन कह सकते हैं वो है ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए टैबलेट का वितरण किया गया। आपको बता दें, टैबलेट वितरण योजना से राज्य के बच्चों का भविष्य सुधरेगा, पढ़ाई में हो रही असुविधा दूर हो सकेगी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 12,000
की धनराशि भेजी गई है, जो करीब 3 अरब से ज्यादा की धनराशि है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री पढ़ रहा था। हमारे पास ऑनलाइन शिक्षण सरकार की तरफ से सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं एवं 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का भी हमने निर्णय लिया है। 1 से लेकर 8वीं तक राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग एवं जूते उपलब्ध कराने का भी हमने निर्णय लिया है। इसकी भी धनराशि अभी जारी कर दी है। छात्र हित में राज्य स्तरीय जो छात्रवृत्तियां चलती थी, उसकी धनराशि एवं संख्या में वृद्धि की गई है। जैसे हमारे यहाँ पर शिवानंद नौटियाल राज्य योग्यता छात्रवृत्ति 250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर अब हमने 1500 रुपए कर दी है, तथा लाभार्थी छात्र संख्याओं की संख्या भी पहले 11 थी, इसको बढ़ाकर हमने 100 कर दिया है। खबर मंगलौर से है, जहां 27 दिसंबर को प्राइवेट अस्पताल में लूटपाट करने आए बदमाशों का विरोध कर रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ मंगलौर ने बताया कि चिकित्सक के करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर परवेज ने ही योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया था। शांता मैटरनिटी हॉस्पिटल मंगलौर 7 डे स्कूल के सामने है। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति अरोड़ा इसकी संचालिका हैं और उनके घर पर नर्सिंग होम घर दोनों एक ही जगह पे है। वहाँ पे इनके यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। इनके पिता श्री रविचंद्र काल्ला को इसमें घायल कर दिया गया था। उसके बाद बदमाश वहाँ से भाग निकले थे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। उसकी सुरागरसी पतारसी के लिए एसओजी और थाना मंगलौर की टीम इसमें लगी हुई थी। इनके द्वारा इसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें परवेज, शहजाद और अफजाल है। अफजाल मुजफ्फरनगर निवासी है। दोनों शेष दोनों जो है यहीं के जनपद हरिद्वार के। आज साल 2022 का पहला दिन है। आज पूरा देश नए साल पर जश्न के माहौल में है। वहीं नए साल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लेते हुए कहा कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और उत्तराखंड हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है और सभी योजनाएं धरातल पर उतार रही है और आगे भी इसी तरह से काम किया जाता रहेगा। और तेजी से काम करेंगे। हम संकल्प लेते हैं पहले दिन से कि उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। 10 दिन बचे हैं। सभी घोषणाएं धरातल पर उतरने होंगे, सब पे शासनादेश निकल रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण